तेजस्वी यादव का यात्रा निकलने वाला है जी। कहा जा रहा है कि उस यात्रा में तेजस्वी और ओसामा साथ चलेंगे कि ओसामा साहब की वापसी कब तेजस्वी जी दोबारा माला पहनाएंगे उनको, किस बात पर डील हुआ? ओसामा साहब कौन से आपके सामने मांग रखे आरजेडी के सामने, और डील क्या हुआ वापसी के लिए? मैं हिना साहब का हक बनता है, वो फाउंडर मेंबर हैं माननीय साहबुद्दीन, मरहूम साहबुद्दीन साहब, तो उनकी पत्नी है हिना साहब, उनके बेटे हैं ओसामा साहब। इन लोगों का हक बनता है, पार्टी में अपना हक व हुकूक के लिए बात रखा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको माना। आप कह रहे हैं कि साहबुद्दीन परिवार को उस पार्टी में हक है, हुकूक है? बिल्कुल हक है, वो फाउंडर मेंबर है, उनका हक नहीं है तो किसका है? और उनकी बात सर आंखों पे रहता है राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कदावर नेता हो, या माननीय लालू प्रसाद यादव क्यों ना हो, तेजस्वी यादव क्यों ना हो, इनकी बातों की अहमियत है उनके सामने। ओसामा साहब के बातों को तेजस्वी यादव खारिज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। और इसीलिए जो 24 लोकसभा चुनाव आरजेडी के सबसे पूर्व मजबूत नेता कह लीजिए मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब निर्दलीय लड़ी थी, उनको अब पार्टी में लाने की कवायद शुरू कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। और अब कहा जा रहा है कि पूरा डील हो गया है, और ओसामा साहब और हिना साहब एक बार फिर से कब अब आरजेडी में वापसी करेंगे, डील क्या हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। और पहला सवाल सत्तार साहब यही कि किस बात पर डील हुआ? ओसामा साहब कौन से आपके सामने मांग रखे आरजेडी के सामने, और डील क्या हुआ वापसी के लिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत है। और डील की क्या बात है, आरजेडी ना कोई अलग थी, ना हिना साहब अलग थी। अब ये अपनी घरेलू बात है, घरेलू मामलात है, और घरेलू मामलात में भी थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है, तो हो जाती है, तो फिर ऐसी बात नहीं है कि दूरियां ही रहती हैं, करीबी हुई, लेकिन मतलब ये नहीं है कि कोई डील हुआ। क्या डील हुआ? कोई डील नहीं हुआ। मैं हिना साहब का हक बनता है, वो फाउंडर मेंबर हैं माननीय साहबुद्दीन, मरहूम साहबुद्दीन साहब, तो उनकी पत्नी है हिना साहब, उनके बेटे हैं ओसामा साहब। इन लोगों का हक बनता है, पार्टी में अपना हक व हुकूक के लिए बात रखा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको माना। और उसमें डील की क्या बात है? डील उससे होता है जो अलग होता है, ये अलग नहीं थे, ये साथ ही में थे। हाँ, आपसी ताल्लुकात था, आपसी कुछ मतभेद था, वो खत्म हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब शहाबुद्दीन परिवार कोई अलग नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल पार्टी का हिस्सा है। लालू यादव ने, माननीय लालू यादव ने कब छोड़ा है उस परिवार को? कभी नहीं छोड़ने का कोशिश भी नहीं किया। मतलब ये आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन परिवार को उस पार्टी में हक है, हुकूक है? बिल्कुल हक है, वो फाउंडर मेंबर है, उनका हक नहीं है तो किसका है? और उनकी बात सर आंखों पे रहता है राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कदावर नेता हो, या माननीय लालू प्रसाद यादव क्यों ना हो, तेजस्वी यादव क्यों ना हो, इनकी बातों की अहमियत है उनके सामने। मतलब है कि ओसामा साहब के बातों को तेजस्वी यादव खारिज नहीं करते हैं? नहीं कर सकते, नहीं होता नहीं। ये अपनापन की बात है, ये मोहब्बत की बात है। ये मोहब्बत की बात है, लेकिन ये मोहब्बत 24 में नहीं दिखी। अरे तो मैं बोला नहीं, आपसी नाराजगी मतभेद हो जाता है, तो मतभेद हमेशा थोड़े रहता है, फिर दोनों आदमी अपनी अपनी कमियां को तलाश के एक हो जाते हैं, वही हुआ है। चलिए, आखिरी सवाल, जो पहला सवाल था वही कि ओसामा साहब की वापसी कब तेजस्वी जी दोबारा माला पहनाएंगे उनको? अरे वापसी का बाहर थोड़े हैं कि वापसी का दिन तय करना है, बाहर नहीं है। ये लोग मिल चुके हैं, दिल भी मिल चुका है, दल भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। अब एक ओसामा साहब की अम्मी जान जो हैं हिना मैडम, उनकी तबीयत थोड़ा नासाज है, तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर ये लोग अपना मीटिंग फिटिंग शुरू कर देगा। चलिए, आखिरी चलो, तेजस्वी यादव का यात्रा निकलने वाला है जी। कहा जा रहा है कि उस यात्रा में तेजस्वी और ओसामा साथ चलेंगे। ऐसा संभव है? संभव है, हो सकता है, चलेंगे साथ, हो सकता है। चलिए, तो ये बड़ा कह लीजिए कि खुलासा है कि तेजस्वी यादव का जो यात्रा होने वाला है, धन्यवाद यात्रा, उस यात्रा में तेजस्वी यादव और ओसामा साहब एक साथ चलेंगे। बिहार के जो कह लीजिए मुआइज समीकरण है आरजेडी पर जो आरोप लगता है, उस समीकरण को मजबूत करेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।